बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत यहाँ मसले को डिस्कस करने वाले हैं। अगर हमारी कमीज़ का गला चौड़ा हो जाए तो अक्सर लोगों के जो गले हम बनाते हैं वो थोड़े फैल जाते हैं, वॉश करने के बाद उनकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है। और जो गले हम बिना चेपी के बनाते हैं वो भी वॉश करने के बाद चौड़ाई में खुले हो जाते हैं, अंडर गारमेंट्स जो है वो नज़र आ रही होती है। तो आज मैं आपको इस मसले के बारे में बताऊँगी कि आपने इसको किस तरह से हैंडल करना है। तो सबसे पहले अक्सर जब हम रेडीमेड कुर्ते लेते हैं तो बेशेप में गले बने होते हैं, उनमें भी ये मसला बनता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि देखें ये बिना चेपी के गला बना हुआ है। तो ये थोड़ा चौड़ाई में ऐसे वॉश करने के बाद ऐसे खुला हो जाता है। तो आपने इसको सेट कैसे करना है? तो सबसे पहले आपने एक साइड से इसको पैमाइश कर लेना है। तो ये तकरीबन 3 इंच है। जो सूट आप सिलाई कर रही हैं सेम उसी तरह की पट्टी आपने लेनी है, या उससे कोई मिलता जुलता भी आप ले सकती हैं। अगर आपके पास मिलता जुलता कपड़ा नहीं है तो फिर पट्टी जो है वो अंदर की तरफ ही जाएगी, तो आप कोई भी कपड़ा जो है वो इस्तेमाल कर सकती है। तो आपने 4 इंच का एक टुकड़ा जो है वो मैंने कटिंग किया। इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.5 इंच है। तो इस तरीके से बारीक सी एक पट्टी जो है वो मैं सिलाई कर रही हूँ। ये जैसे एक स्ट्रिप हम बनाते हैं, तो इस तरीके से आपने इसको एक साइड से सिलाई करना है, अच्छे से इसको पक्का कर लें। फिर दूसरी साइड से भी आपने इसको ऐसे ही फोल्ड करना है। ये देखें एक स्ट्रिप तैयार हुई है। तो आपने ये जो बाजू की सिलाई है इसके ऊपर आपने इसको रख के लगाना है, ठीक है। अच्छे से इसको पक्का कर देना। और ये मेरे पास टिच बटन है, आपने इसको एक हिस्से को इस तरफ लगाना है, दूसरे को आपने नीचे की तरफ लगाना है। दोनों साइड पर आपने ऐसे ही स्ट्रिप जो है वो तैयार करके लगानी है और ऐसे टिच भी लगा देने हैं। और इस तरीके से मैं आपको तैयार करके दिखा रही हूँ, ठीक है।